Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Gemini. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, high beings, and ancestors, love life for Gemini in the month of December 2024, the detailed one. Let's cut the deck. Current energies of your person is Ace of Wands. Intention of your person is Four of Coins. बार बार Four of Coins आ रहा है. Future action of your person is Death. Your energy, Seven of Swords. Oh. Your intention, Ten of Cups. Your future action, Justice, and future of the soul connection is Emperor. Bottom of the deck is Knight of Coins. दोनों highly practical लोग हो. Wow. दोनों ही प्रैक्टिकल हो. कोई यहाँ बेवकूफ, यहाँ दोनों में से कोई बेवकूफ नहीं है कि एक सामने वाला बेवकूफ है या इमोशनल है. दोनों बड़े प्रैक्टिकल लोग हो. दिस लुक्स लाइक अ वेरी बिग केस ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. ऐसा लग रहा है आप दोनों ही मैरिड हो और आप दोनों का ही चक्कर चल रहा है. दैट कैन बी वन केस. या आप अपने हस्बैंड या वाइफ की एनर्जीज चेक करा सकते हो. दैट आप लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हो और वो केस दिख रहा है. मच्योर हो आप दोनों, समझदार हो, प्रैक्टिकल हो, ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बोंदू है. दोनों ही अच्छे हो, प्रैक्टिकल लोग हो. एंड आपका पर्सन ना, सी अगर आप लोग सेपरेटेड हो बाय एनी चांस, मैरिड लोगों की बात करिए, सेपरेटेड मैरिड लोगों के लिए ही यूज होता है. आप लोग का तलाक होते हुए दिख रहा है. एंड इफ यू गाइज आर इन लाइक अ नॉर्मल कनेक्शन, नॉर्मल रिलेशन, तो बात नहीं बैठ रही है. और वो बात क्या नहीं बैठ रही? लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एस ऑफ वंस. जेमिनाई, आपका जो पर्सन है फ्रस्ट्रेटेड है आपसे, गुस्से में है. फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है. उन्हें ऐसा फील होता है, आपके पर्सन को फील होता है कि यार जेमिनाई इतना ज़्यादा ज़िद्दी क्यों है. ज़ोडिएक साइन में बताना भूल गई. ज़ोडिएक साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्गली, बार बार मैं सैजिटेरियस बोल रही हूँ, तो सैजिटेरियस, लिब्रा, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का, आप तब भी वीडियो देख सकते हो. सो यस, जेमिनाई आपका पर्सन सोचता है कि यार कि जेमिनाई इतना ज़्यादा ज़िद्दी क्यों है. हमेशा अपनी ही मन की करना, अपना ही बोलना, अपना ही सिर्फ मैं. आपको एक नार्सिसिस्ट पर्सन समझते हैं जेमिनाई, आप जो कि नहीं हो. आई कैन सी दैट. बट आपको एक नार्सिसिस्ट, सेल्फ ऑब्सेस पर्सन समझते हैं. सेल्फ ऑब्सेस नार्सिसिस्ट का मतलब होता है एक इंसान जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने बारे में ही, अपने हित में ही सारी चीजें करता है. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ नार्सिज्म. ओके. ऑल्सो बट करंट एनर्जीज में ये भी दिख रहा है कि आपके साथ फिजिकली क्लोज भी होना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन, फिजिकल रिलेशंस भी बनाना चाहते हैं. सो करंट एनर्जीज में मिक्स एनर्जी है पैशन की. पैशन में गुस्सा भी होता है, गुस्से में भी है आपके साथ, और फिजिकली क्लोज भी होना चाहते हैं. ओके. अब बात करी जाए इंटेंशन की विद द फोर ऑफ कॉइंस एनर्जी. इंटेंशन में इन्हें ना बहुत फियर है. इस पर्सन को ये फियर है जमुना है, कि इन्हें ऐसा फील होता है कि अगर मैं जमुनाई के सामने सरेंडर हो गया या हो गई, या मैंने जमुनाई को अपना पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया, या मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया, तो क्या जमुनाई मेरी नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं. दे हैव फियर. इन्हें फियर है कि रिलेशनशिप के आने के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती, इतनी ड्यूटीज बढ़ जाती है, क्या मैं वो निभा पाऊंगा, निभा पाऊंगी. ये फियर है इनके माइंड में.
ऑल्सो इंटेंशन में यहाँ पे ये भी दिख रहा है मतलब मुझे बड़े खोटे किस्म के दिख रहे हैं। एक होता है ना कि आप किसी के साथ प्यार में होते हो तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, नो मैटर व्हाट, कोई भी तकलीफ है, कोई भी इश्यूज है, उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, राइट? वो एक एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी मिसिंग है, वो सैक्रिफाइस की, वो किसी के करने के जोन में, मतलब किसी के लिए करना नहीं चाहता है इंसान, किसी के लिए एफर्ट्स नहीं करना चाहता। ऑल्सो मुझे दिख रहा है ये महाकंजूस इंसान है, 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहते। मतलब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, मैं कभी भी ये चीज प्रमोट नहीं करती हूँ कि एक ही इंसान को पैसा खर्च करना चाहिए। ऑफ कोर्स आप दोनों इक्वल इक्वल स्पेंड करो, हमेशा स्प्लिट करो, बिल्कुल किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैं आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। अगर पैसे नहीं है तो जाके 10-10 रुपए की आइसक्रीम खा लो, टहल लो सड़क पे जाके और वापस आ जाओ। बट अगर प्यार है, सब है, तो सब कुछ मुमकिन है। तो समवेयर डाउन द लाइन ये भी मुझे दिख रहा है कि ये इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे लड़के या सारी लड़कियां गोल्ड डिगर ही हैं। इन्हें ऐसा लगता है जमुना कि आप भी इनका पैसा खाने आए हो, आप भी इनका पैसा वेस्ट करने आए हो। सो समवेयर आई एम सीइंग दैट जमुना दैट बड़े इनसिक्योर इंसान है, इनसिक्योर अपने अंदर है। आपके आपके टूवर्ड्स वो इनसिक्योरिटी नहीं देखते, बट खुद ये बड़े इनसिक्योर इंसान है। द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन इज डेथ। मेरे हिसाब से ये इंसान आपको किसी भी प्रकार का कमिटमेंट रिलेशनशिप वो नहीं ऑफर करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि कंजूस है, एंड इफ यू आर मैरिड तो अगर आप लोग का एलिमनी का कुछ प्रॉब्लम या पंगा चल रहा है तो आप लोग को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। वो भाई वो लीगल डिपार्टमेंट है, प्लीज काइंडली कनेक्ट टू एडवोकेट्स एंड लॉयर्स, उसमें मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है। बट अगर इफ यू आर इन ऑलरेडी इन अ रिलेशन, आई एम नॉट सीइंग दैट ये एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगा। आई एम नॉट सीइंग कि आपकी नीड्स एंड डिमांड्स को पूरी कर पाएंगे जमुनाए। आई एम नॉट सीइंग दैट हैपनिंग। सो ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बड़े बड़े विचित्र प्रकार के व्यक्ति हैं। इन्हें सब पे शक होता है, इन्हें इन्हें लगता है कि सारे गोल्ड डिगर है, सब है, कोई किसी का पैसा नहीं ले जाता है, कोई किसी का, आप अपने मन से ही खर्चा करते हो, आप अपने मन से ही सब कुछ करते हो। एंड अगर आप किसी को गिफ्ट्स नहीं दे सकते, आप किसी को स्पेशल नहीं फील करा सकते, तो भाई अकेले ही रहो ना। अकेले भी नहीं रहा जाता क्योंकि फिजिकल नीड्स है। ओवरऑल लेट मी सम अप, अगर इनके एनर्जीज की बात की जाए जेमिनाई, ये सिर्फ आपसे फिजिकली आपको यूज करना चाहते हैं या शायद आपको फाइनेंशियली यूज करना चाहते हैं, बट खुद अपने आप को वल्नरेबल नहीं करना चाहते, खुद आपके हित में कोई चीज नहीं करना चाहते, ये बस अपना फायदा निकलवाना चाहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 7 of Swords टुवर्ड्स देम। आपको तो देखो रियलाइजेशन हो रहा है सैजिटेरियस कि ये बड़े धोखेबाज किस्म के पर्सन है। ये ऐसे पर्सन है कि शायद पैसा लेके, इनको प्लीज कोई बड़ा अमाउंट ऑफ लोन मत देना, आई एम टेलिंग यू, पैसा लेके भाग सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है, आपको लग रहा है कि दूसरे लड़के लड़कियों से भी बातचीत कर रहे हैं जमुनाए। यहाँ तो मुझे ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे, बट आपको मेजर ट्रस्ट इशू है। आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है सैजिटेरियस दैट दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। मैं यही बोलूंगी अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, आप करेक्ट पाथ पे हो। आपका इंटेंशन कहीं ना कहीं विद द 10 of Cups एनर्जी फॉर मेनी ऑफ यू जेमिनी, आपको सेटल डाउन होना है, आपको शादी करनी है, आप एक ऐसा पर्सन चाहते हो जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख सकते हो। इंटेंशन में आपने भी इस पर्सन को उसी प्रकार, उसी नजरिए से देखा था कि हाँ इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर देखा जा सकता है, शादी की जा सकती है। बट समवेयर डाउन द लाइन आपको ये रियलाइजेशन है कि नहीं यार, ये हस्बैंड या वाइफ मटेरियल बनने लायक नहीं है। सो दैट्स योर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन, योर फ्यूचर एक्शन। जस्टिस, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू जमुना, वेरी हैप्पी। आप एकदम न्यूट्रल अप्रोच रख के, लॉजिकल होके आप इस पर्सन को के साथ डील करोगे। अगर ये बात नहीं करेंगे तो आप भी बात नहीं करोगे। अगर ये रिलेशनशिप ऑफर नहीं करोगे, यू विल बी लाइक फाइन, गुड टू गो। मेरे हिसाब से आने वाले फ्यूचर में आप अपने ऊपर फोकस करोगे। आप एक्चुअली ना, द थिंग इज दैट ना, यू ऑलरेडी नो जेमिनी व्हाट यू वांट इन लाइफ। आप जानते हो कि आपको क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। और वही दिख रहा है मुझे फ्यूचर एक्शन में कि आप किसी की नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करोगे। वेरी हैप्पी विथ यू कि कोई आपको बेवकूफ बना रहा है तो आप बेवकूफ बनते हुए दिख रहे। नो, एब्सोल्युटली नॉट। न्यूट्रल अप्रोच रख रहे हो, एक रैशनल माइंडसेट के साथ इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो। और आप जो भी डिसीजन या जो भी करोगे, आप अपने आप को सोच के करोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे। जेमिनी, मैं यही बोलूंगी कि अपने बारे में सोचना है, जो आपको सही लगे वो करना है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, और किसी की इतनी नॉनसेंस झेलने की आपको जरूरत नहीं है। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन इज एम्परर। अब यहाँ पे 2 फ्यूचर दिख रहे हैं।
वन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ना किसी भी ये कहता शायद आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या आपके ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं कि जमुना तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं वैसा कर दूंगा या कर दूंगी। तो किसी की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। आई ऑलवेज से दैट। वन। सेकेंडली मुझे दिख रहा है आने वाले 4 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो डोमिनेटिंग होगा, जो केयर करने वाला होगा होगी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में यकीन करता है। ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप खुद इतने इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हो कि आप लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो जो आपकी वैल्यू करेंगे। एग्जैक्टली दिस पर्सन इज वेरी, मैं बता रही हूँ ये इंसान ना बहुत कनिंग है, इससे थोड़ा केयरफुल रहना है। और अगर आपको नॉनसेंस किसी की डील नहीं करिए, ब्लॉक करो और मूव ऑन करो। आई प्रमोट ब्लॉकिंग, जहां मुझे दिखता है वहां मैं प्रमोट करती हूँ ऑफ कोर्स। Gemini, this was your reading and बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।